मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे और प्रमुख सचिव विधान परिषद डॉक्टर राजेश सिंह ने इस संबंध में हाल फिलहाल में अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र में हंगामा होने के पूर्ण रूप से आसार देखने को मिल रहे हैं। विधानमंडल सत्र में पेपर लीक मामले के साथ साथ दिल्ली में छात्रों के आंदोलन और कर्मचारियों की मांगों को लेकर देखने को मिलने वाला है कि आवाज उठने वाली विधानमंडल के मानसून सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां एक तरफ देखने को मिल रहा है कि विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है, तो वहीं सरकार मानसून सत्र में जरूरी कामकाज निपटाने की तैयारियों में भी जुट चुकी है। वहीं इस बीच में आपको देखने को मिलने वाला है कि उत्तर प्रदेश के जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है, उनकी आवाज भी उठती हुई नजर आई। जब भी सत्र होता है तो देखने को मिलता है कि धरातल के जो मुद्दे होते हैं उनको विपक्ष के द्वारा जोरों शोरों से उठाया जाता है। और इस बार भी मानसून सत्र के दौरान ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वाजपेयी के द्वारा इस बीच में तमाम अहम मुलाकातें की गई है। और इन मुलाकातों के बीच में ये देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के संसदीय अध्ययन समिति के सभापति किरण पाल कश्यप के साथ साथ तमाम अन्य लोगों से मुलाकातें की गई हैं, जिसमें उनकी प्रमुख मांगों को उठाया गया है। सबसे पहले देखने को मिला है कि आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाए। आउटसोर्स सेवा निगम यानी कि यूपीसीयूएस और समान पारदर्शी व्यवस्था के विषय में बात की गई है। न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन भुगतान, ईपीएफ ईएसआई का पालन, आउटसोर्सिंग कंपनियों की जवाबदेही, सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारी कल्याण समेत तमाम मांगों को शासन प्रशासन के सामने रखा गया है। और साफ तौर पर मांग की गई है कि इस बार जब सत्र चले तो इन आवाजों को उठाया जाए, जिससे कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का हल हो सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं के हल के लिए सरकार के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाए, लेकिन देखने को मिला है कि अभी तक सरकार के द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है, खास करके मानदेय संबंधित। वहीं पर संगठन के द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि इस बार जब सत्र चलेगा तो इस दौरान इन कर्मचारियों की आवाज को बुलंद किया जाए, जिससे कि हाल फिलहाल में जो कार्य होने वाले हैं उसमें सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों की भी समस्याओं का हल किया जाए। क्योंकि इसके पहले भी देखने को मिला है कि तमाम विभागों के कर्मचारियों की आवाज सत्र के दौरान उठाई गई है और जिसके बाद सरकार के द्वारा सकारात्मक कदम भी उठाए गए हैं। इसी उम्मीद के साथ लगातार संगठन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और इस बार आपको देखने को मिलेगा कि जब विधानसभा में मानसून सत्र चलेगा तो इस दौरान आउटसोर्स और संविदा के जो कर्मचारी है उनकी आवाज को जोरों शोरों से उठाया जाएगा। और ये भी देखने को मिलेगा कि निगम को लेकर भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि इस वक्त पर उत्तर प्रदेश के जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं वो यूपीसीयूएस के गठन को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्योंकि जितनी जल्दी इसका गठन होगा उतनी जल्दी कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनका हल होता हुआ नजर आएगा, पारदर्शिता जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो अब देखना ही होगा कि आखिरकार क्या कुछ खास होने वाला है। लेकिन 3 अगस्त से एक बार फिर से जब मानसून सत्र की शुरुआत होगी तो इन कर्मचारियों की आवाज बुलंद होती हुई नजर आएगी। डेस्क रिपोर्ट अटल टीवी।